नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। जनपद पुष्पराजगढ़ का गांव उफरी कला का प्राथमिक स्कूल अपने आप में आंसू बहा रहा है। उफरी कला का जर्जर स्कूल मासूम बचपन पर संकट है। अनूपपुर जिले के जनपद पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत उफरी कला में स्थित प्राथमिक स्कूल की जर्जर हालत ने बच्चों के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस स्कूल में 23 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सालों से हालात नहीं बदले। छतें टपक रही हैं, खिड़कियां टूटी हैं, दरवाजे अपनी जगह से उखड़ चुके हैं और बच्चे हैं कि हर दिन जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं। स्कूल की ये हालत सिर्फ दीवारों की नहीं है, ये सिस्टम की चुप्पी और प्रशासन की बेरुखी की तस्वीरें हैं। छोटा सा सहारा भी नहीं है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। गांव के लोग और शिक्षक मिलकर बच्चों को एक निर्माणाधीन कमरे में पढ़ा रहे हैं ताकि शिक्षा की लौ बुझने ना पाए। बच्चों के कंधे पर देश का भविष्य है, लेकिन सिर पर है बस टूटी फूटी हुई छत। शिक्षक खुद भी मजबूर हैं, कभी अपने आंसू छुपाते हैं तो कभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इन्हीं हालातों में पढ़ेंगे और हमारे देश के नौनिहाल? न कोई जांच, न कोई अधिकारी, न शासन की सुध, न प्रशासन की पहल। ये प्राथमिक विद्यालय बहरा टोला है। हाँ। जी, थोड़ा स्कूल का भवन थोड़ा जर्जर है, तो ऊपर तक पहुंचा दिए हैं सरपंच तक ये लिखकर। जी नहीं तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था की? प्राइवेट भवन में वहाँ जाते हैं। हाँ। हाँ जी। नहीं तो ये सूचना आप लोगों ने कब दी है? कब दिए? बहुत पहले दे दिए हैं। कब मैडम दिए रहे? इस सत्र शुरू होने के पहले ही दी होगी ना? जी, ये सत्र शुरू होने के पहले दिए थे, मगर आज तक अभी कोई इसका सलूशन नहीं निकाला गया। जी। जो भवन आप लोगों ने प्राइवेट लिया है, इसका भुगतान कौन करता है? भुगतान नहीं है, ऐसे ही दिए हैं। अच्छा, मकान निर्माण का व्यवहारिकता में मिला है। व्यवहारिकता में दिया गया। किस क्लास तक है स्कूल? 5वीं तक है प्राथमिक। स्कूल के नाम पर बचा है सिर्फ एक खंडहर और बच्चों की आंखों में एक इंतजार, कब आएगा वो दिन जब उनके स्कूल का भी कायाकल्प होगा। बच्चे आज भी आस लगाए बैठे हैं, शायद कोई आए, शायद कोई सुने, शायद स्कूल दोबारा संवर जाए। क्या बच्चों को एक सुरक्षित स्कूल मिलना कोई ख्वाब बनकर रह जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, मगर दुर्भाग्यजनक तस्वीर यह है कि ग्राम उफरी कला का ये प्राथमिक विद्यालय अपने आप में आंसू बहा रहा है। नतीजा ये है कि वहाँ मौजूद शिक्षक पास में ही बन रहे एक निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं इस स्कूल के कि वहाँ बच्चों को बैठाना ही अपने आप में उनकी जान से खिलवाड़ करना है। मगर ना तो जिला प्रशासन, ना तो सांसद महोदया, ना तो स्थानीय कांग्रेस विधायक फुंदेलाल इनकी नजर पड़ती है। देख लीजिए हालात और तय करिए कि क्या है सिस्टम। क्या नाम है आपका? जल सिंह महाराज। जल सिंह जी, सरकारी स्कूल के बच्चे आपके मकान में बैठ के पढ़ते हैं, क्यों? सर, मेरे मकान के सामने मतलब वो प्राथमिक शाला बना हुआ है, तो बरसात के कारण वो जर्जर हो गया है छत, उसका पानी वो हो रहा है छत से। तो बच्चों की व्यवस्था के लिए यहाँ मतलब मेरा मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हाल बरसात के लिए यहाँ जगह दे दी। अच्छा, आप ही के सभी के गांव के बच्चे होंगे? जी, ना? जी। सुरक्षा की दृष्टि से आपने जी, दे जी। दिया। क्या लगता है कि सरकार आखिर क्यों अनदेखी कर रही है? बच्चे नौनिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तरीके की जर्जर भवन में बैठते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मजबूरन आपने अपने मकान दिया। क्या लगता है आपको प्रशासन की उदासीनता पे आप क्या कहेंगे? सर, प्रशासन को सोचना चाहिए कि मकान पूरा जर्जर हो गया है, ये कभी भी यहाँ हानि हो सकता है। छत से जो छपाई हुआ है ना, वो पूरा गिर रहा है, तो यहाँ जर्जर होने के कारण यहाँ वो कर रहे हैं। स्कूल के नाम पर महज एक टूटी छत है और चारों तरफ से टूटे दरवाजे खिड़कियां हैं, जो स्कूल और बाहर को अलग करता है।
गुर्बत की छत से धूप भीतर आती है, स्कूल में सीधे दाखिल होने वाला मौसम स्कूल में रखे सामानों को कबाड़ बना रहा है। स्कूल की सूरत दिनों दिन बदलती जा रही है, लेकिन सालों पहले जर्जर हुई स्कूल की सज धज आज तक नहीं लौटी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की खुशियां आज भी आस लगाए बैठी हैं। स्कूल का पूरा श्रृंगार कब होगा, अब भी इंतजार है। अब तो पूरे बच्चे आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्कूल के हालात कभी न कभी जरूर बदलेंगे, मगर ये प्रशासन की चुप्पी इस बात को बयां करती है कि शिक्षा के अधिकार जैसे कानून महज कागजों में अच्छे लगते हैं। अनूपपुर जिले प्रशासन, शिक्षा विभाग, राजनीतिक लोगों के लिए ये स्कूल महज एक स्कूल नहीं, अब वो चुनौती है कि इनके राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बच्चों का भविष्य दांव पर है और साहब हैं कि कुर्सी से नहीं उतरते, नेता हैं कि महज वोट के लिए इन गांवों पे जाते हैं। उस गांव के बच्चों का भविष्य क्या है, इस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। बदहाल सिस्टम, लाचारी से जूझते नेता, इस बात की गवाही दे रही है बिल्डिंग कि कहीं ना कहीं जनता सिर्फ एक मोहरा है और बच्चे जो देश का भविष्य हैं गर्त में जा रहे हैं।